इसमें कल भी मेरे कार्यक्रम कुछ सामाजिक कार्यक्रम थे और आज 2 वार्डों में वहाँ के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। कुल मिलाकर वहाँ की जो छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं वार्ड में जाकर के पूछा जाए, ये कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले जो मेरे इस प्रकार के कार्यक्रम हैं लगातार 20 के 20 वार्डों में पूरा करूँगा। मैं अधिकारियों को साथ लेकर के खास करके जो कॉरपोरेशन की संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में ध्यान कराते हैं वो, और अधिकारियों को बता दिया जाता है, साथ साथ वो उसको पूरा करने के लिए अपनी योजना भी बढ़ा लेते हैं। 10% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है EWS को, तो किस तरीके से आप देखते हैं? आपका रिएक्शन? तो बहुत ही अच्छा है। पहले क्योंकि हमने भी उसका एक्ट बनाया था, बाद में केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया था, कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, लेकिन कोर्ट में भी उसी बात पर जो केंद्र का एक एक्ट बना है उसी के ऊपर मोहर लगाई है। बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं। सर BS हुड्डा कह रहे हैं कि जीत जो हुई है वो सिसक कर हुई है, कह तो रहे थे 60,000 से जीत होगी। ऐसा है कि अब कोई ना कोई झेप मिटाने के लिए उनको कोई बात करनी है तो करते रहें, बाकी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक सवाल और सर ये सेमीफाइनल था क्या 2024 जिस तरह की नीति बनाई, सेमीफाइनल था 2024 का? नहीं, ऐसे फाइनल और सेमीफाइनल ब्लू फाइनल का विषय नहीं होता। ये तो लगातार हम जब से सरकार में आए हैं हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे कभी भी नहीं हटे हैं। और उसमें हमारे चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हों, चाहे हमारे विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें भी आगे बढ़े हैं। जीत हार एक विषय होता है, लेकिन पिछले परफॉर्मेंस से हम आगे बढ़े और इस बार हमने जीता भी है। कभी भी पिछले 8 साल में चुनाव में किसी समय हम पीछे नहीं हुए, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। सर विजिलेंस को जो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे रिवॉल्विंग फंड के तौर पर, उसका इस्तेमाल ट्रैप मनी के तौर पर किया जाएगा, तो इसके पीछे सरकार की क्या सोच है? देखिए, ऐसा कोई किस लिए यूज़ किया जाएगा, किस लिए नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई विषय नहीं होता। हर डिपार्टमेंट के पास अपने कामों के लिए रिवॉल्विंग फंड होते हैं। वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास भी है, वो इरिगेशन के पास भी है, वो PWD के पास भी है। और हमने तो एक परमानेंट व्यवस्था बनाई है। इस बार 8,000 करोड़ रुपया हमने बजट में ऐसा रखा है, उसका कभी भी किसी भी उस डिपार्टमेंट का बजट समाप्त होने के बाद अचानक अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो दिया जाता है। बाद में यूज़ होने के बाद ही उसकी एडजस्टमेंट फाइनल बजट में जा रहे हैं। जिस तरह से बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है, देखिए, वो बॉन्ड पॉलिसी की सारी बात मैंने रोहतक भी ओपनली भी बताई है, पब्लिकली भी बताई है। उनका जो एक ग्रुप मिला था उनको भी बताया है कि हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और समाज सेवा के नाते से सरकारी सेवा में ही लोग यानी मुफ्त का इलाज की अपनी व्यवस्था करवाते हैं। प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है और उस प्राइवेट इलाज के लिए जो नौकरी करने में बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के लिए बाहर जाते हैं, उसके बदले में आपको 7 साल जो है सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो पैसे जमा करा के वो जा सकता है, या बैंक से लोन अगर मिलेगा तो उसकी पेमेंट उसको करनी है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो फिर भी सेवा के नाते से काम करते हैं, मेवा के नाते से नहीं। हाँ, ये विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियाँ हों, वो उनकी बैक पर जाके खड़े हो गए हैं कि आखिर इनको जो है एक प्रकार से उनका कहना ये कि इनको छूट दी जाए कि प्राइवेट नौकरी में भी चले जाए। हम चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। आज इस कंपटीशन में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1-1 करोड़ रुपए की फीस लगती है और सरकारी कुल मिलाकर के 3-4 लाख रुपए ही अभी तक लगती है। तो उसको हमने 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 40 रुपये तय किया है। देना इनको नहीं है, इन्हीं विद्यार्थियों को नहीं देना है, न इनके माता पिता को देना है। जब कभी ये नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी, वो भी अच्छी नौकरी करेंगे, उसके बाद ही इनको देना। इससे पहले यानी उस समय तक ये देने की स्थिति में होंगे। जब तक ये देने की स्थिति में नहीं है तब तक इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। इनकी नौकरी नहीं लगेगी जब तक, तब तक भी सरकार उसको भरेगी, ये नहीं भरेगी।